हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दा का सही उच्चारण। जी हाँ दोस्तों, मैं टी एच ई दा यानी टी एच ई दा का सही उच्चारण बताने जा रहा हूँ कि कब दा और कब दी बोला जाता है, कब दी और कब दा बोला जाता है। इस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ कि दा का सही उच्चारण क्या है। आप लोग ऐसे देखे होंगे, सुने होंगे, कोई दा बोलता है, कोई दी बोलता है। आप क्लास में सुने होंगे, कॉलेज में सुने होंगे, स्कूल में सुने होंगे, आप अपने दोस्त के साथ सुने होंगे, आपको अपने दोस्त को बोलते सुने होंगे, या कोई बोलता भी है, टीचर को बोलते देखा होगा, सुना होगा। कोई दा बोलता है, कोई दी बोलता है। तो कब दा बोलता है और कब दी बोलता है, इस चीज़ को भी जानना है। और क्या दा बोलता है तो क्या सही है, दी बोलता है तो क्या सही है, कब दा सही है, कब दी सही, इस चीज़ को भी हम लोग को जानना है। और अगर सही है तो दोनों सही है या दोनों गलत है। इसमें भी हम लोग को ये भी जानना है कि दा गलत है या दी गलत है, या दा सही या दी सही है, या दोनों सही या दोनों गलत है। तो हम लोग को इस चीज़ को जानना है। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा दा का सही उच्चारण, कि दा का उच्चारण कब क्या होता है और दा का सही उच्चारण है क्या, या अगर है तो दोनों सही है या दोनों गलत है। तो देखिए, मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बताऊंगा, तो उस पॉइंट को मैं बताऊंगा और आप लोग उस पॉइंट के हिसाब से समझिए कि कब दा और कब दी बोला जाता है। और क्या दा बोला जाता है दा सही है, दी बोला जाता है तो दा दी सही है या गलत है, दोनों। ठीक है, तो देखिए, कब दा और कब दी बोला जाता है। ठीक है, कि कब दा और कब दी बोला जाता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दा का सही उच्चारण बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, हम लोग को पहला पॉइंट जानना है कि पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है दा को कई लोग दा बोलते हैं, यानी कि टी एच ई क्या है, दा है। टी एच ई क्या है, दा है। को यानी कि दा को कई लोग दा बोलते हैं तो कई लोग दी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों सही है, दोनों गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है पहला कंडीशन में दा को कई लोग दी बोलते हैं तो कई लोग दी बोलते हैं, यानी कि दा भी बोला जाता है और दी भी बोला जाता है। हम लोग को हिंदी में समझना है कि टी एच ई मतलब होता है दा। ठीक है, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है, दा और दी भी होता है। तो हम लोग को ये जानना है कि कई लोग दी बोलते हैं तो कई लोग दा बोलते हैं। तो दा कब बोला जाता है, दी कब बोला जाता है, इस चीज़ को हम लोग को जानना है। बट यहाँ पे पहला कंडीशन में हम लोग को बोल रहा है दा यानी कि टी एच ई को कई लोग दा बोलते हैं तो कई लोग दी बोलते हैं। तो ये दोनों सही है या दोनों गलत है। तो यहाँ पे देखिए, बोला गया आंसर में दोनों सही है। क्या, दोनों सही है। जी हाँ दोस्तों, टी एच ई यानी कि दा या दी, दोनों हम कई लोग दा बोलते हैं, कई लोग दी बोलते हैं, तो ये दोनों सही है। ये क्या है, ये दोनों सही है। आप दा भी बोलें तो भी सही है, दी बोलें तो भी सही है। बट हम लोग को इस चीज़ को भी जानना है, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग इस चीज़ को भी जानना है कि हाँ यार, हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोई दा बोलता है, कोई दी बोलता है, तो क्यों बोलता है, कि क्यों बोलता है। अगर कोई टीचर को देखे होंगे आप अपने स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, कोई दोस्त को कोई दा बोल रहा है तो कोई दी बोल रहा है, तो क्या वो गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो ये दोनों तो सही है। यहाँ पे पहला कंडीशन में क्या है कि दोनों सही है। जी हाँ दोस्तों, मैं भी बोल रहा हूँ दोनों सही है, बट दोनों सही है। मैं भी बोलता हूँ, दा भी बोलता हूँ, दी भी बोलता हूँ, और ये दोनों सही है। तो आप जो चाहे आप बोल सकते हैं, आप में इसमें कोई आपको गलत नहीं कर सकता। बट आपको इस चीज़ को भी जानना ज़रूरी है कि कब दा बोलें और कब दी बोलें। इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। अगर हम लोग जान रहे हैं तो अगर कोई काम हो रहा है तो हम लोग काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर हम लोग कोई काम करते हैं तो क्यों करते हैं, हम लोग जान रहे हैं कि पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, बट हम लोग उस काम को ही क्यों कर रहे हैं। अगर हम लोग पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं तो हम लोग कोई अच्छा भी काम करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो वो गलत काम क्यों करते हैं और कोई सही काम क्यों करते हैं। तो ये भी चीज़ को भी जानना है, कोई गलत करता है, कोई सही करता है। ठीक है, तो अगर सब कोई क्या करता है, पैसे ही कमाने के लिए कर रहा है, तो कोई पैसे कमाने के साथ साथ इज्जत भी कमाना चाहता है। कोई सोचता है कि हम गुंडागर्दी करके पैसे कमाएं, आवारागिरी करके पैसे कमाएं। तो यहाँ भी उसी कारण हम लोग को जानना है कि कब दा और कब दी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए, अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, स्वर यानी कि वॉवेल्स। क्या है, स्वर यानी कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में वॉवेल्स बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर यानी कि वॉवेल्स, VOWELS, वॉवेल्स। क्या क्या बोल रहा है दूसरा, वॉवेल्स यानी कि स्वर से शुरू होने वाले शब्द से पहले दी बोला जाता है। यानी कि बोल रहा है स्वर यानी वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द से पहले दी बोला जाता है। यानी कि जब हम लोग कोई सेंटेंस पढ़ते हैं
कोई वर्ड्स पढ़ते हैं, अगर पूरा लंबा सेंटेंस है, एक पैराग्राफ है, स्टोरी पढ़ते हैं, कोई पोएम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे दा तो वर्ड्स तो यूज होता है। कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, वहाँ पे भी दा यूज होता है। TH यानी दा यूज होता है। तो हम लोग को दा और दी में हम लोग को जानना है कि रीजन कि कहाँ पे दी बोला जा रहा है और कहाँ पे दा बोला जा रहा है। बट दोनों तो सही है। बट हम लोग, मैं आप लोगों को बोला कि अगर कोई पैसा कमाना चाहता है तो क्यों कमाना चाहता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। बट कोई इज्जत से कमाना चाहता है, कोई बेईमानी करके पैसा कमाना चाहता है। सेम चीज़ को हम लोग को यहाँ समझना है कि कब दी बोला जाता है और कब दा बोला जाता है। इस चीज़ को भी हम लोग जानना है। हाँ, तो जान तो रहे हैं कि दी बोला जाता है, दा भी बोला जाता है, और दोनों सही है। बट कहाँ पे दी बोल सकते हैं और कहाँ पे हम लोग दा बोल सकते हैं। और लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं तो हम लोग इस चीज़ को भी जानना है। इसका रीजन तो हम लोग को जानना पड़ेगा ना भाई, हाँ, कि कहाँ दी बोला जा रहा है और कहाँ पे दा बोला जा रहा है। तो क्या बोल रहा है दूसरा कंडीशन, वोवेल से शुरू होने वाले शब्द से पहले दी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दी बोला जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल है दी एप्पल। एप्पल मतलब क्या होता है, सेब। तो क्या बोल रहा है, दी एप्पल, यानी कि दी एप्पल। इसको हम लोग दा नहीं पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, दी एप्पल। क्योंकि हम लोग इसका उदाहरण एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब कंडीशन के साथ पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, दी एप्पल। हम लोग इसको दा एप्पल नहीं पढ़ेंगे, दा एप्पल ही पढ़ेंगे। सही है, कोई गलत नहीं है। बट हम लोग जब इसका रीजन जान रहे हैं तो हम लोग यहाँ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको यहाँ उच्चारण करके आपको समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे दी बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि वोवेल से शुरू होने वाले शब्द, वोवेल से शुरू होने वाले शब्द से पहले दी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वोवेल से शुरू होने वाले शब्द। क्या ये इस वर्ड्स क्या है, एप्पल, ये क्या है, वोवेल से शुरू हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, वोवेल से शुरू हो रहा है, APPL, ये क्या है, वोवेल से, ये वोवेल से शुरू हो रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वोवेल से शुरू होने वाले शब्द से पहले दी बोला जाता है। यानी कि वोवेल से पहले दा अगर कहीं पे आता है, अगर वर्ड में, अगर सेंटेंस में, हम लोग कोई सेंटेंस पढ़ते हैं और स्टोरी पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जब उस सेंटेंस में दा आता है, यानी THE आता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। तो कब बोलेंगे, जब वोवेल से शुरू हो, यानी कि शुरू कब किससे हुआ, वोवेल से हुआ। और वोवेल्स के पहले क्या आया है, THE, यानी कि दी आया। क्या है, दी आया, यानी कि दा आया। तो हम लोग उसको क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या है, दी एप्पल, दी एज। क्या है, दी एज, यानी कि अंडा। एज मतलब क्या होता है, अंडा। फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं द एलिफेंट, एलिफेंट। ठीक है, तो एलिफेंट क्या, एक हाथी। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एप्पल की जगह पे एलिफेंट हो सकता था। क्या हो सकता है, एलिफेंट। तो एलिफेंट किससे हो रहा है, ई से हो रहा है। तो ये भी क्या, एक वोवेल्स है, ये भी वोवेल्स है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, दी एलिफेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दी एलिफेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को आप दी एलिफेंट कब बोलेंगे, आप दी एप्पल ही कब बोलेंगे, और दी एज कब बोलेंगे। ठीक है, एग, यानी कि एग मतलब क्या होता है, अंडा। ठीक है, तो इसको उच्चारण क्या, एग। तो दी ही कब बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है हिंदी स्वर वोवेल से शुरू होने वाले शब्द से पहले दी का बोला जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ को यहाँ पे और ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं वोवेल से ही स्टार्ट होता है, बट वहाँ पे दी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम लोग कहीं पे ये या एन का प्रयोग करते हैं तो कहीं पे ये प्रयोग हो जाता है और वोवेल से ही स्टार्ट होता है। दोनों में सेम कंडीशन है। तो यहाँ पे जहाँ पे एप्पल लिखे हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको दा भी बोल सकते हैं। कब, जब हिंदी में यहाँ पे जब ये आया है और यहाँ पे अगर हम लोग हिंदी में ये एप्पल नहीं आता, अगर यहाँ पे दूसरा कुछ आता, यानी कि दी कब बोलेंगे, जब हिंदी के वोवेल्स में, इंग्लिश को वोवेल्स में नहीं हम लोग को समझना है, हिंदी के वोवेल्स में लोग समझना है। ठीक है, यानी कि स्वर में समझना है। जब यहाँ पे या अम्बिया, या अमर, सही वाला, जब या अम्बिया का जितने भी अक्षर है हिंदी में वो सब क्या है, वोवेल्स है, यानी कि स्वर है। उससे अगर उच्चारण हो रहा है, उच्चारण को हम लोग को जानना है कि उसका उच्चारण किस टाइप से हो रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे वर्ड्स को नहीं देखना है, APPL ये से चालू हो रहे थे क्या, वोवेल से, तो इस चीज़ को हम लोग को नहीं देखना, हम लोग को हिंदी में देखना है। जैसे आ आता है, अमिया आ आता है, अमर, सही, दुर्गई, सब आज्ञा तक जो आता है, अमिया आ वाला। ठीक है, तो उसमें हम लोग को जितने भी अक्षर आते हैं, या अमिया से लेकर अमिया आ तक, वो सब क्या हिंदी के वोवेल्स हैं। क्या, वो सब हिंदी के वोवेल्स हैं। उस वोवेल्स के अनुसार हम लोग यहाँ पे दी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। तो उसके अनुसार हम लोग जब हिंदी में जितने भी उच्चारण आएंगे उस उच्चारण के अनुसार हम लोग दी पढ़ेंगे। हम लोग इंग्लिश के लेटर के वोवेल्स के वर्ड्स के अनुसार नहीं पढ़ेंगे, हिंदी के उच्चारण के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या एप्पल है, ये क्या हो गया, दी एप्पल होगा। क्या होगा, दी एप्पल। ठीक है, अब हम लोग इसका कंडीशन दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे कि कब दा का प्रयोग होता है। कब दा का प्रयोग, ये कंडीशन में दो पढ़े कि स्वर से शुरू होने वाले शब्द से पहले दी बोला जाता है। ठीक है, हम लोग तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है,
कॉन्सोनेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। क्या है? व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। बोल रहे हैं कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द यानी कि व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द यानी कि वर्ड्स से पहले दा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दा बोला जाता है। बोल रहा है व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द से पहले दा बोला जाता है। कब? जब कोई वर्ड्स को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके पहले दा आता है, THE दा, तो हम बोलें कि जब कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो हम लोग दा बोलेंगे, और अगर वॉवेल से शुरू हो तो दी बोलेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग वॉवेल्स वाला, यानी कि कॉन्सोनेंट का एग्जांपल देखते हैं जब दा बोलेंगे। तो क्या यहाँ पे दे कैट है? क्या है? दे कैट है। ठीक है, तो यहाँ पे दे कैट है तो इसका मतलब क्या होता है? बिल्ली। क्या होता है? बिल्ली। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? द कैट बोलेंगे। क्या पढ़ेंगे? द कैट। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे उच्चारण भी इसका क्या? द कैट यानी कि द कैट यानी कि बिल्ली। उसी तरह से यहाँ पे क्या है? द रैट यानी कि चूहा। क्या है? द रैट, चूहा। इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं दी डॉग, सॉरी द डॉग, हम इसको दी भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलना है? दा बोलना है। क्योंकि हम लोग को जानना है कि जहाँ पे वॉवेल से शुरू हो वहाँ पे हम लोग दी बोलेंगे, जहाँ कॉन्सोनेंट से शुरू होगा वहाँ पे हम लोग दा बोलेंगे। तो क्या है? द डॉग, द डॉग यानी कि कुत्ता, तो ये क्या होगा? द डॉग होगा। यहाँ पे जैसे है द रैट, द कैट, तो ये क्या है? ये यहाँ पे हम लोग दा बोलेंगे, दी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दा बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे क्या है? दी एप्पल है, दी एग है, यहाँ पे क्या है? द कैट है, दी एज है। तो इस चीज़ को हम लोग को जानना है कि कब दा बोलेंगे और कब दी बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग दा और दी बोलते हैं, दोनों सही है। और दी हम लोग कब बोलते हैं? जब वॉवेल से स्टार्ट हो और उसके पहले द आए तो हम लोग दी पढ़ते हैं। और कॉन्सोनेंट और उसके पहले अगर THE आए यानी कि द आए तो हम लोग उसको दा बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे यानी कि मैं खुद मोटिवेट होता हूँ कि हाँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये एन का प्रयोग कहाँ होता है, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, वहाँ पे मैंने दा का भी प्रयोग बताया कि किस तरह से दा का प्रयोग होता है, कब एन का प्रयोग होता है, कब ए का प्रयोग होता है, यानी कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, उसका मैंने एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लेना उस वीडियो को। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।